Good morning, everyone. Today we are discussing about the resultant force. Resultant force यानी कि रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है किसी भी फोर्स का. देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा नहीं है कि एक ही बार फोर्स अप्लाई होगा. फोर्स कैन बी अप्लाइड मोर देन 1 or 2 times, either 3, 4 or many times. तो it depends on you कि how many forces you are providing to any object. टोटल किसी भी चीज़ का होना दैट इज़ रिजल्टेंट. अगर आपने SA1 SA2 के एग्जाम दिए हैं तो फाइनल रिजल्ट आता है, यानी रिजल्टेंट दोनों की एवरेज निकाली जाती है. सिमिलरली इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि डेफिनेशन यहाँ से देखिए आप, द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज डन बाय द ऑल द फोर्सेज कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. यानी आप कलेक्शन कर रहे हो, कलेक्टिव करके आप एक सिंगल फोर्स बना रहे हो, उसे आप रिजल्टेंट फोर्स नाम दे रहे हो. ठीक है, तो उसकी फर्स्ट टाइप जो है व्हेन टू फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन. देखो ये ना एक कार्ट है, इसको एक ट्रॉली को दो दोस्त हो, तुम एक ही डायरेक्शन में आगे लेकर जा रहे हो. अगर आप एक ही डायरेक्शन में आगे लेकर जा रहे हो तो आप ये देख पा रहे हो 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो आपका दोस्त लगा रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स जो है वो आप लगा रहे हैं. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि एक ही डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो 100 + 150 = 250 न्यूटन. यानी कि अगर आप एक ही फोर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसका सम अप होगा. देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने एक बॉक्स रखा है. ठीक है, ये बॉक्स है, 2 पर्सन है, एक तो यहाँ पे है, वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 न्यूटन का. ठीक है, एक बिल्कुल इसके साइड में खड़ा हुआ है और ये भी इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 न्यूटन का. ये बॉक्स धक्का देने की वजह से इस डायरेक्शन में यहाँ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया. तो वो पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा. रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, यानी कि फोर्स जिसे आप FT भी कह सकते हैं टोटल, या फिर रिजल्टेंट फोर्स आप इसको RF भी कह सकते हैं. ये क्या है, टोटल सम अप है, यानी कि जितना फोर्स लगाया आपने F1 + F2. F1 वॉज 50 न्यूटन एंड F2 वॉज 50 न्यूटन. तो यानी जो रिजल्टेंट है वो क्या हुआ आपका 100 न्यूटन. ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है. यहाँ से आप टोटल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन क्या हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगेगा, आपको ये भी देखना है कि क्या ये फोर्स जो है वो आपकी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, सुटेबल है कि नहीं है. तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन वो क्या दे रहे हैं, ध्यान देना. सेकेंडली वो कह रहे हैं व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, यानी कि अब डायरेक्शन अलग अलग है. देखना, ये आपका दोस्त है, एक आप हैं और एक आपके दोस्त हैं. तो इधर से फोर्स ये लगा रहा है 250 न्यूटन का और ये इधर से लगा रहा है 150 का, 150 न्यूटन का. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा. फिर से आते हैं नोटबुक के ऊपर. एक बॉक्स है, एक बच्चा यहाँ पर है और एक बच्चा यहाँ पर है. अब देखना क्या है, ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का और ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का. ऑब्वियसली बात है, ये मान लो कि मोटा बच्चा और ये पतला बच्चा, अब ये इसको डिस्प्लेस करने में आसानी होगी. यानी ये जो बॉक्स है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कितना. देखो 50 तो इसने अपना लगा दिया, 100 इसने अपना लगा दिया, 50 तो इसका भी है ना, तो हम इसके वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा. यानी 100 - 50 = 50 न्यूटन इज अ रिजल्टेंट फोर्स. यानी केवल वो 50 न्यूटन के फोर्स तक ही डिस्प्लेस होगा, उससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा. तो ये केस 1 था और ये केस 2 है. तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि रिजल्टेंट फोर्स, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब क्या कर रहा है, एक तो फोर्स वो इस साइड लगा रहा है, एक वो फोर्स इस साइड लगा रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं हुई. तो ऐसे केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे फोर्सेज क्या हो जाते हैं, हमेशा 0. फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ द वॉर होती है, जैसे ये बच्चे हैं रस्सी को खींच रहे हैं, बीच में ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं आपको कि ये बीच में रखा हुआ है, ये इधर से खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से, दोनों बराबर ही फोर्स लगा रहे हैं. 100 न्यूटन का न्यूमेरिकल है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. तो 100 का ये खींचने में लगा रहे हैं, 100 का ये खींचने में लगा रहे हैं, यानी कि ये रस्सी कहीं मूव ही नहीं कर पा रही है. तो कैसा फोर्स हुआ, वहां पे 0 फोर्स हुआ. तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. अब ये रिजल्टेंट और का क्या रोल है फोर्सेस में, ये हम डिस्कस करेंगे.
तो हेयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। एज इट्स नेम इंडिकेट बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। पर ये कैसा बैलेंस और अनबैलेंस है, देखो, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 1 2 3 4 5 कितने ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो वो बैलेंस है। यानी इधर से भी 100 लग रहा है, उधर से भी 100 लग रहा है, इधर से 150 लग रहा है तो इधर से भी 150 लग रहा है। चारों डायरेक्शन में जब इक्वल आ जाए, एफ 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 एफ, या तो ये सारे 10 हो जाएंगे, ये सारे 20 20 या 50 50 या 100 100 है, इक्वल आएगा तो जीरो, और जीरो है तो बैलेंस्ड है। अगर आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं आता है तो ऐसे फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये 3 यहाँ पे लोग थे, टीम ए के, यहाँ पे टीम बी के थे। इनके पास फोर्स ज्यादा था तो इन्होंने पूरों को खींच लिया, देख रहे हो ये हवा में आ गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये खींच के इधर आ जाएंगे या फिर ये खींच के उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जिसमें भी ग्रेटर होगा फोर्स वो उसी तरफ मूव कर जाएंगे। यानी यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है, एक का फोर्स दूसरे से काफी ज़्यादा है, और इसी को हम अनबैलेंस फोर्सेस के नाम से जानते हैं। आप एक साइड बॉक्स के 150 का लगा रहे हो, दूसरी साइड 100 का लगा रहे हो, तो ये टाइप ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस है। देखो अब यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, द अनबैलेंस फोर्सेस कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आएगा, मूव करना शुरू कर देगा। ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस किसी न किसी डायरेक्शन से तो होगा। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ तक कि ये चलने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकता है। ये तो थे आपके अनबैलेंस फोर्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। बैलेंस फोर्स क्या कहता है, कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को या किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं लेकर आएगा। ये किसी की भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। ट्रेन चल रही है, वो सेम स्पीड से चलती रहेगी अनटिल और अनलेस यू विल अप्लाइड अ ब्रेक। यानी कि आप किसी भी तरीके का रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इक्वली है, तो वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। ये शेप और साइज चेंज कर सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है और आप उसकी शेप चेंज कराने लग जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमने बैलेंस और अनबैलेंस पढ़ा, साथ में हमने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा। रिजल्टेंट फोर्स का इन दोनों में ही यूज पढ़ा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो बैलेंस होगा, रिजल्टेंट फोर्स की कुछ वैल्यू होगी तो अनबैलेंस होगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 176 और 177 पे। ये आप इसे सॉल्व करेंगे अपनी रफ नोटबुक में। इसके अलावा जो कोई न्यूमेरिकल होंगे इसके ऊपर बेस्ड वो मैं आपको दे दूंगी असाइनमेंट में या समर वेकेशंस के वर्क में, तो आपको वो अपने फेयर नोटबुक में या जो भी नोटबुक आप सेपरेट बनाएंगे उसमें करके लाएंगे। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की अगर आगे डिफाइन द फॉलोइंग में आ जाती है डेफिनेशन तो आप वहां पर लिखेंगे, और अगर इनकी डेफिनेशन नहीं आती है, जैसे कि पीछे भी चले गए ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या किसी भी तरीके की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन, कॉन्टैक्ट फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन, अगर ये डिफाइन द फॉलोइंग में नहीं आती है तो आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो लर्न करने के लिए आप अपनी फेयर नोटबुक में एक साइड में लिख सकते हैं, ताकि ये फॉर फ्यूचर आपको काम आ जाए।